गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लेक्चर फर्स्ट ऑफ चैप्टर ट्राइंगल। तो इससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 10 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे ट्राइंगल्स। तो बच्चों थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा फिगर्स के बारे में, मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर क्या होता है। जैसे कोई भी शेप है, ठीक है, हमारी कोई भी शेप और साइज की कोई फिगर होती है। फिगर का क्या होता है, एक तो शेप होता है और दूसरा क्या होता है, साइज। जिसके अंदर सेम शेप एंड सेम साइज हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का हमारा साइन ये था। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इसमें सिमिलरिटी के बारे में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर में क्या होता है, जो हमारा साइज है वो तो डिफरेंट हो सकता है, साइज तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन शेप क्या चाहिए, इसकी सेम चाहिए। वो हमारी क्या होती है, जो देखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन उनका साइज क्या हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज को देखें, जैसे हमारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर हमारी ए साइड है, ये भी ए है, लेकिन ऐसी साइड जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल हो, बी है और बी है, तो हमारे इनका प्रोपोर्शनल क्या होगा, दोनों का सेम होगा, क्योंकि इनमें साइज में थोड़ा सा फर्क है लेकिन देखने में कोई कैसी लग रही, दोनों एक जैसी लग रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होती हैं वो सारी सिमिलर तो होती हैं, लेकिन सारी हमारी सिमिलर जो फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। देखिए बच्चों, सिमिलर पॉलीगन क्या होता है, ये हमारे तो हमारा ट्रायंगल्स के बारे में था। पॉलीगन्स में जिसमें 3 से ज्यादा साइड्स हों, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, एप्टागन है, ऑक्टागन है, नैनोगन है, तो उस केस में भी हमारा सेम थिंग रहेगा। इट मीन्स क्या है, जिसकी दो हमारी फिगर हैं, दो फिगर में जितनी भी उसकी साइड्स हैं, हर साइड सेम प्रोपोर्शन में हो तो वो क्या होगी, हमारी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारी कोई भी दो पॉलीगन हैं, उन पॉलीगन्स की जितनी भी साइड्स हैं वो सेम साइड्स, पहले सबसे पहले बात उनकी सेम साइड्स होने चाहिए, और दूसरी बात है जितनी भी उनकी साइड्स हैं उसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के वो क्या होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। लेकिन हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या होना चाहिए, उनकी सारी साइड से क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इन द सिमिलर ट्रायंगल हमारा क्या होगा, इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब यदि ये साइड 10 सेंटीमीटर है और ये इससे डबल है, 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड भी कितनी होनी चाहिए, हमारे ये सेम प्रोपोर्शन, मतलब 1:2 में है ना इसकी साइड है, क्योंकि इसकी से डबल है, इसकी 1 है तो इसकी 2 है। ऐसे यदि ये साइड इसकी हमारी फॉर एग्जाम्पल 10 है तो ये कितनी चाहिए, 20, और तीसरी भी 10 है तो क्या चाहिए, हमें 20 ही चाहिए। तो हर साइड का इसके कोरस्पोंडिंग कौन सी है, ये है, इसके कोरस्पोंडिंग ये है, इसके कोरस्पोंडिंग ये है, तो हमारी तीनों की है रेशियो क्या होना चाहिए, इसके अंदर हमारा सेम होना चाहिए। तो दिस इज द सिमिलर पॉलीगन्स। तो अभी बच्चों देखिए, इसी बेस पे हम करेंगे आज थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको बोलते हैं। दिस इज द थेल्स थ्योरम। बच्चों हम इसको प्रूव करेंगे, थेल्स थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमारे पेपर में कई बार आ जाती है। चलो बच्चों देखिए, हमारा थेल्स थ्योरम में क्या बोलता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स। देखिए एक लाइन है, सबसे पहले तो हमारी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर हमारी क्या होती हैं, ए बी सी, 3 लाइनें होती हैं। इसने ये बोला है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, जैसे एक साइड ये ले ली, इसके पैरेलल हम दूसरी लाइन खींचते हैं, दिस इज डी ई, दो लाइनें बन गई हमारी। ये क्या बोल रहा है, इसके इस नीचे वाले के पैरेलल डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, इसके ने पैरेलल खींच दी, और इसके बाद इन इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये डी और ई पे हमारी इंटरसेक्ट करती है, देन अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अब ये बोलता है 2 अदर साइड है ना, ए बी और ए सी डी, ए बी और ए सी हमारे सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये क्या हमारा गिवन है ये चीज तो इसके अंदर, और हमें 2 प्रूव क्या है, 2 प्रूव इक्वल टू, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो हमारी जो डी और ई पॉइंट है ना, तो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करना मतलब क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, हमें ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर हम इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे हम,
तो हमारा इसमें सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट लगेगा। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का कैसे पता लगता है, किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हमारा, जैसे ये ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। इसको एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, हम इसको हाइट भी बोल देते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे इसके अंदर क्या होगा, एक बार तो इसमें थोड़ी सी, एक बार पहले में इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हमारी थोड़ी सी रचना कर लेते हैं हम इसको। तो हमें इससे मिला दिया और इसको हमें इससे मिला दिया, और अब हमें क्या किया है, हमारी एक ट्रायंगल क्या है, ADE है। तो इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, इस तीसरा पॉइंट हमारा E है, E से लेके नहीं यहां तक हमने क्या कर दिया, ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अभी देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, प्रूफ में अब क्या लिखोगे, पहले तो कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे, कंस्ट्रक्शन में तो क्या बोलोगे, बी ई पॉइंट को मिलाया और डी सी के पॉइंट को मिलाया। ठीक है, और हमारा ई से परपेंडिकुलर है, ये करेंगे डी ई एफ है ये, और ये होगा हमारा जी, ऐसे ही इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एफ के बाद यहाँ पे जी खींच लेते हैं, डी जी पैरेलल टू ए सी या फिर ए डी। ठीक है, जैसे जो ये वाला है ई एफ परपेंडिकुलर हमारे ए डी पे लगा लो, चाहे ए बी पे लगा लो, दोनों सेम लाइनें हैं। ऐसे डी जी परपेंडिकुलर टू ई सी है या फिर ई ई है। ठीक है, हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। अभी देखो मैं लिख रहा हूं अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रूफ में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। देखिए एक बार तो हमारी ये ट्रायंगल है ADE, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल क्या है DBE। एक तो ये वाली ट्रायंगल है और एक हमारी ये वाली ट्रायंगल है। देखो बच्चों हमारी ऊपर वाली ट्रायंगल है ADE में क्या होगा, 1/2 इंटू बेस हम इसको AD को मान लेते हैं, इंटू हाइट। देखिए इसके अंदर क्या होगी, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, हमेशा हाइट क्या होती है, जैसे ये ट्रायंगल है इसके अंदर बेस हमारा फॉर एग्जांपल BC है, तो 1/2 इंटू BC इंटू इस BC के ऊपर तीसरे वर्टेक्स से जो हमारी एल्टीट्यूड होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी हमेशा एल्टीट्यूड या हाइट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एल्टीट्यूड 1/2 इंटू बेस, उसी बेस के ऊपर तीसरे पॉइंट के ऊपर जो हमारी हाइट होगी ना, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारा AD बेस होगा, तो AD बेस के ऊपर तो तीसरा पॉइंट हमारा E है, E के ऊपर हाइट क्या डाल दी हमने, EF डाल दी, तो AD इंटू EF। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आप देखिए बच्चों इसके अंदर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो 1/2 इंटू बेस क्या है इसके अंदर, DB इंटू, देखिए बच्चों इस पॉइंट से इस लाइन पे, लाइन तो हमारी सेम ही है ना, वही लाइन AD है और वही लाइन BD है, तो इस BD के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर यही है, क्योंकि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्या हमारी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जैसे ABC, तो हमारा 1/2 इंटू बेस क्या है BC इंटू हाइट हमेशा कभी भी इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर हमेशा ये चीज बाहर जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू BC इंटू AD। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से ये हमारा ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है, तो इसकी हाइट हमेशा इससे बाहर जाएगी। तो इस दोनों ट्रायंगल्स के केस में हमारी हाइट क्या होगी, दोनों की सेम होगी, बट इंटू में EF। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए हमारा 1/2 से 1/2 और हमारा EF से EF कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ठीक है, ये था हमारा दोनों ही ट्रायंगल्स का जो हमने ये किया है। अभी सेम तरीका हम इसमें करेंगे। अभी नाउ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऊपर तो सेम रहेगा, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी नीचे वाली हमने कौन सी कर दी, देखो ये वाली की हमने DCE। तो ऊपर वाली तो वही होगी 1/2 इंटू AD इंटू, अभी देखिए बच्चों AD नहीं होगी इसके अंदर, अभी इसके अंदर देखियो क्या होगा, हमें दूसरे वाला ऐसा यूज करना है। अभी हम इसको बेस बनाएंगे AE को।
ठीक है, अभी हम किसको बनाएंगे, हम बेस ए ई को बनाएंगे। देखो बच्चों ए ई बेस है तो हमारी हाइट कितनी हो गई डी जी, तो हमारी हाइट क्या होगी, हमारी डी जी हो गई। ऐसे नीचे वाली में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, ठीक है, 1/2 इंटू बेस, बेस इसके अंदर क्या ले लेंगे ई सी। और ऐसे ही जिस इस लाइन पे ये दोनों सेम लाइनें हैं, इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के ऊपर भी सेम परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो इनटू में डी जी, ऐसे हमारी इस चीज से कट हो जाएगी, डी से डी सी कट होगा, दिस इज इक्वल टू ए ई इन अपॉन ई सी, ठीक है। हमारी दो चीजें आ गई, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो बच्चों एक बात का और हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए हमारी दो ट्रायंगल हैं बी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। देखो बच्चों इनका एरिया कैसे बराबर होगा, देखो इनको दोनों ट्रायंगल्स का देखो बी डी ई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू डी सी ई। इनका एरिया देखो बच्चों कैसे बराबर होगा, ये दोनों का बेस हमारा सेम है, इन दोनों में डी ई दोनों में बेस सेम है, और दो पैरेलल लाइन है, यदि गिवन है इसके अंदर क्या है, दो हमारी पैरेलल लाइनें हैं, तो दो गिवन लाइनों के ऊपर हमारा यदि बेस सेम होता है तो हमेशा उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हमारे ये दो पैरेलल लाइनें हैं और एक बेस हमारा ए और बी, ठीक है, तो चाहे यहां से यहां तक खींचो इस ट्रायंगल का एरिया, या फिर यहां से यहां तक खींचो इस ट्रायंगल का एरिया, या फिर आप यहां से यहां तक खींचो, लेकिन आपके जो बेस है ना ए बी, नीचे वाले पॉइंट हैं वो आपके सेम होने चाहिए, और ऊपर वाला जो पॉइंट है दोनों पैरेलल लाइनों के एग्जैक्ट ऊपर वाले पॉइंट पे होने चाहिए। तो उसके इसी केस में हमारे क्या होंगे, ए बी मान सी, ये सी है, ये डी है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है। इन तीनों केस में हमारे एरिया क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो बच्चों देखिए अभी क्या होगा, इसके अंदर हमारा दोनों का एरिया बराबर हो गया, ठीक है। तो अभी बराबर होते ही हम क्या चीज लिख देंगे, हमारा एरिया बराबर होते ही तो ए डी, तो बी डी ई की जगह जैसे क्या हमारा डी ई डी बी ई, ये सेम ही बात है, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, तो इसका एरिया और इसका एरिया हम इनकी जगह हमारी एक चीज लिख सकते हैं। देखिए बच्चों ऊपर वाला तो दोनों में सेम है, ए डी ई इसमें है, ए डी ई इसमें है, और नीचे वाले सेम दोनों हमने इक्वेशन नंबर 3 में बोल दिया। इसमें हम क्या दे देंगे, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस सेम बेस ट्रायंगल हैव सेम एरिया। इसमें क्या हो जाएगा, दो हमारी पैरेलल लाइनों के बीच यदि सेम बेस है तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर हमारी जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ऊपर वाले दोनों चीजों में सेम है, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऊपर वाले दोनों में सेम है, ये बीच में ए डी ई, ये बीच में भी, लेकिन नीचे वाले दोनों में प्रूव कर दिए डी बी ई, ठीक है, या फिर बी डी ई इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी सी, तो नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम हो गया हमारा और नीचे वाले भी सेम हो गए, तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। सो ठीक है, तो हमारी राइट हैंड साइड बराबर होगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, डी बी ई इक्वल टू, देखिए बच्चों ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बराबर हो गई, तो ऐसे ही हमारी राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, दिस इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी या फिर डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, जो कि हमने यही प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो देखो बच्चों हमने सिर्फ इसमें एक चीज का यूज किया है, किस चीज का यूज किया है हमें इसके अंदर, जो हमारा जो इसकी एक तो एल्टीट्यूड है, तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड हमारी सेम होगी,
डी बी ई में और ए डी ई में। और ऐसे सेम थिंग हमें राइट साइड में की है। और दूसरी चीज हमने क्या चीज हमें निकाली है, दो जो सेम हमारी पैरेलल लाइन है ना, उनके बीच सेम बेस की दो ट्रायंगल होती हैं, तो उनका एरिया क्या होता है, हमारा सेम होता है। इन दो चीजों के बेस पे हमने क्या किया, थेल्स थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया। देखो बच्चों, अब हम इससे जो अपोजिट है ना, उससे हम इससे जो थेल्स थ्योरम से अपोजिट है उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखो बच्चों, उसको कैसे करेंगे हम। कन्वर्स मतलब क्या है, इसका उल्टा जो इसमें गिवन है ना, वो तो हमने क्या है, प्रूव करना है। और जो हमारे प्रूव करना है वो हमने क्या है, गिवन है। देखो बच्चों, इसके अंदर हमें क्या करना है, ध्यान से देखना इस चीज को। तो ये तो हमारा क्या है, टू प्रूव, और दूसरा क्या है, गिवन। थेल्स थ्योरम कन्वर्स, इसका कन्वर्स, ये तो हमारा क्या है, टू प्रूव, और ये क्या हमारा गिवन है। ठीक है बच्चों, ये हमारी चीज गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव हमने क्या करना है, ए बी सी पैरेलल टू डी। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल, इसका और तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, तो हम एक काम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ में क्या किया हमें, अज्यूम। क्या अज्यूम करते हैं, डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, और एक डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। हमें यहां पे एक ई डैश पॉइंट ले लिया और वो इसके क्या मान ले, पैरेलल है। ठीक है बच्चों, क्या ले लिया हमने, ई डैश एक पॉइंट ले लिया जो कि पैरेलल है। अभी देखो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा हमारा, हमें ये चीज हमें मान ली, ये चीज लेट की है ना, तो इस ये चीज मानी है, ये चीज मानी है, तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, तो बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में हमें क्या चीज पड़ी है, ये इसकी पैरेलल है, तो इट मींस क्या होगा, बेस इनके सेम प्रोपोर्शन में होंगे ये चीजें। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन सी ई डैश। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी ये चीजें। अभी देखो इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है हमारा, गिवन क्या है इसके अंदर, ये चीज गिवन है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये चीज गिवन है। देखो, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर बराबर होंगी, ए ई डैश अपॉन सी ई डैश इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखो बच्चों, ये कब पॉसिबल है, ये चीजें ध्यान से देखिए। एक हमारी लाइन है ये ए सी के बीच ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, कब पॉसिबल है, ये चीज केवल तब ही पॉसिबल है जब हमारा ई और ई डैश हमारा पॉइंट क्या हो, कॉमन होगा, वरना ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। जैसे हमारा क्या है, ये एक लाइन है ए बी, ए बी लाइन है, बीच में पॉइंट है, तो दिस अपॉन दिस, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा जो इस रेशियो में होगा। ये पॉइंट इधर से उधर होगा ना, इधर से उधर उधर होगा, तो इसका रेशियो इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, इट मींस क्या है, और इन दोनों गिवन सेम दे रखे हैं, लेकिन सेम केवल तब ही हो सकते हैं जब हमारा ई और ई डैश हमारा क्या हो, सेम पॉइंट हो। यदि ई एंड ई डैश आर द सेम पॉइंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, सो डी ई पैरेलल टू बी सी। इट इज पॉसिबल only when E dash E and E dash are same point. So BC parallel to D। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो बच्चों अभी करेंगे इसके अंदर हम मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या है, बीसी की ट्रायंगल है, ये दो पॉइंट इनके मिड पॉइंट है, डी ए बी का मध्य पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है। तो इसके अंदर क्या चीज प्रूव करनी है हमने, बी सी पैरेलल टू डी ई, इससे पैरेलल भी है, और ये आगे आगे लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इसे ऑफ भी है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। देखो बच्चे, वही लगाई, थेल्स थ्योरम लगाई है। देखो थेल्स थ्योरम क्या लगाई है, दिस फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ए है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए होगी, इसकी वैल्यू बी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी बी होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या वैल्यू ए और बी है। देखो हमारा थेल्स थ्योरम क्या बोलते हैं हमारी,
जो हमारे थेल्स थ्योरम में क्या दे रखा है इसके अंदर हमारा, जो इनका प्रोपोर्शन है ना, दी प्रोपोर्शन आपका सेम है, तो इट मींस क्या हो जाएगी, ई इसकी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके क्या हो जाएगी, हमारी पैरेलल हो जाएगी। द थेल्स थ्योरम का हमें कन्वर्स अभी किया ना, जैसे हमने क्या किया थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, इफ ए डी अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये क्या था हमारा गिवन था, तो हमें प्रूव क्या करनी चीज करनी थी हमें, तो हमें ये चीज प्रूव करनी थी, इसकी ये चीज पैरेलल है। ये हमारा थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है ना, वही कंसेप्ट यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो हमें प्रूव क्या करनी है इसके अंदर, इसके मिड पॉइंट है, ये जो चीज हमारी गिवन है बाई थेल्स कन्वर्स। ठीक है, इसी चीज हमारी गिवन है। तो देखो बच्चों, ये चीज गिवन है, इसको हम इसको प्रूव भी कर देंगे। गिवन कैसे करेंगे, देखो बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, ए डी की वैल्यू क्या है, ए। ठीक है, बी डी की वैल्यू क्या है, ए है। ऐसे ही हमारी ये क्या है, हमारी ए ई की वैल्यू क्या है, बी अपॉन सी ई की वैल्यू क्या है, बी। तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज तो इसके अंदर हमारी गिवन है, तो इस हिसाब से यदि गिवन हो गई, तो ऐसे ही हमारी दूसरी कंडीशन क्या होगी, हमारी बी ई बी सी पैरेलल टू डी, बी सी पैरेलल टू डी। ठीक है, तो किस हिसाब से आगे हमारी ये बाय द थेल्स कन्वर्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, अभी हम करेंगे इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या करेंगे हम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसके अंदर देखिए हमारा क्या है, एक कोई भी ट्रायंगल हमारी, उसका हम यदि एंगल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, ट्रायंगल, थोड़ी सी इधर बनाते हैं इसको, ऊपर तक जाएगी, ये हमारी क्या है, ट्रायंगल है, और इसके अंदर हमने क्या किया, इसको एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हैं। तो इसके अंदर गिवन क्या है, गिवन है हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये क्या हमारा गिवन चीज है। तो इसके अंदर प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव है हमारा, जैसे ए बी सी डी, हमें इसके अंदर चीज प्रूव करनी है, ए बी अपॉन ए सी बराबर है बी डी अपॉन डी सी। यदि हमारा ये ऑफ एंगल है, तो हमें चीज क्या प्रूव करनी है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये हमारी कौन सी थ्योरम है, दिस इज द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अंदर ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज हमारी गिवन है। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, एक बार इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें इस लाइन को काफी आगे तक बढ़ा देना है, और दूसरी है कि हमारी कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट लेते हैं ई, यहाँ पे क्या पॉइंट ले लिया हमने, ई पॉइंट ले लिया। ठीक है, और हमारा ए डी पैरेलल टू सी। ठीक है बच्चों, हमने ये क्या कर लिया, में रचना कर ली, कंस्ट्रक्शन कर ली, ए डी के पहले क्या हो गया, सी ई। देखो अभी हमारा प्रूफ क्या होगा इसके में, देखो बच्चों, एक काम करते हैं हम, जैसे मान ले हमने क्या चीज गिवन है, ए डी पैरेलल टू सी। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो इसमें एक बात, कुछ चीजें हम निकाल सकते हैं। हमारा ये एंगल बी है, तो ये भी एंगल क्या होगा हमारा, इसको फॉर एग्जाम्पल हम एंगल सी मान लेते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये कौन सा होगा हमारा, ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ये तीसरी लाइन है, तो हमारा हमेशा ही ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इनको मान ले, हम क्या मान लेते हैं, इनको एक्स मान लेते हैं इन एंगल को। ठीक है, तो हमारा ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारे ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, और ये एंगल भी क्या हमारा एक्स के बराबर चल रहा है। अभी देखो बच्चों, इसके अंदर एक और बात है, ये और ये हमारी पैरेलल लाइनें हैं, और ये हमारी क्या है, एक तीसरी रेखा है। तो इसके अंदर एक बात और ध्यान से देखो, ये और ये, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है ए ई। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या होगा हमारा, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। जो एंगल ए है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एंगल ए के बराबर होगा। ठीक है, ये भी एंगल क्या होगा हमारा, ए के बराबर, क्योंकि ये क्या हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये एंगल ए के बराबर, तो हमारे सारे एंगल किसके बराबर हो जाएंगे, ये एक्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएंगे हमारे सारे एंगल एक्स के बराबर हो जाएंगे। तो एंगल सी और एंगल ए ये भी तो बराबर हमारे, देखो ए के बराबर बी हो गया, बी के बराबर सी होगा, और ए के बराबर क्या हमारा, ये इधर ए है ही। सो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी बराबर हो गई। देखो बच्चों अभी देखिए इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, इस ट्रायंगल में देखिए हमारा एंगल सी और एंगल ई बराबर है। एंगल सी इक्वल टू एंगल, इसको हमने ए लिख रखा है तो हम इसको ए लिख लेते हैं। यदि दो हमारे एंगल यदि सेम होते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा दोनों साइड हमारी बराबर हो जाएंगी। सो ए सी इक्वल टू ए ई। ठीक है बच्चों, ए सी इक्वल टू ए ई। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या पढ़ा था, एज पर थेल्स थ्योरम क्या पढ़ा था हमने, ये हमारी दो पैरेलल लाइनें हैं। ठीक है, यदि पैरेलल लाइनें हैं तो हमारी दो सेम प्रोपोर्शन में काटेंगे। इट मींस क्या हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू, देख दिस अपॉन दिस, इसके पैरेलल ये है, दिस इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई। ठीक है, बी ए अपॉन ए ई। देखो बच्चों क्या है, बी डी अपॉन डी सी तो कैसे कैसे रह जाएगा, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू, देखो ए ई, बी ए को भी हम या फिर ए बी को भी हम ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे, ए बी अपॉन, देखो ए ई, ए की वैल्यू किसके बराबर करूंगे मैं, ए सी की वैल्यू, ए सी के बराबर करूंगे, तो दिस इज द प्रूफ। देखिए ए बी अपॉन ए सी बराबर है बी डी अपॉन टी सी, ये क्या हो जाएगी, हेंस प्रूव्ड। देखो बच्चों हमने थेल्स थ्योरम के यूज करके हमने इसको हमारे जो बाइसेक्टर एंगल थ्योरम हमने उसको भी प्रूव कर दिया। चलिए बच्चों आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इन हमारी थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसी थ्योरम के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।